नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आवाज़ दी वॉइस की तरफ से। मैं अंजलि अदा, मेरी तरफ से भी आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि हम। आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान आए हैं जिनका नाम है बोधि करुणा। वो एक मॉन्क हैं, स्कॉलर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा होती क्या है। सबसे पहले तो करुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, आवाज़ दी वॉइस में। तो आप इतने कम समय में मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है और इसको त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों को आवाज़ दी वॉइस, आप सभी पूरी टीम को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। मैं भिक्खु करुणा बोधि। आज जैसे आपने क्वेश्चन किया, जो बुद्ध पूर्णिमा भी कल 5 मई को पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। और इसको इंडिया में नहीं, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, चाइना, हांगकांग, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस इत्यादि और भी लगभग में 70 कंट्री हैं जहां बुद्ध पूर्णिमा को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में, यूके में, सभी जगह बहुत धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा जो कहा जाता है, इसका जो नाम पड़ा है, बुद्ध की विशेष 3 घटनाओं से इसमें संबंध है। प्रथम है बुद्ध का जो जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, तो वो जन्म जो लुम्बिनी वन में हुआ, एक वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। अच्छा। और दूसरी जो घटना घटी है, जब उन्होंने गिराय त्याग करने के बाद 6 साल बाद उनको जो बुद्धत्व की लाभ हुआ, वो भी एक बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहते हैं। जी। तीसरी घटना जो घटी है, उनके 45 वर्षों तक उन्होंने धम्म उपदेश करने के बाद, जब वो 80 वर्ष के हो गए, उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण को जो प्राप्त किया, अन्य शरीर को उन्होंने त्यागा, तो उसको जो तीसरी घटना उसको माना जाता है। तो ये 3 घटनाएं, जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग, तो ये 3 विशेष घटनाओं को लेकर के त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने बीच में एक जहाँ उनका जन्म लिया हुआ था, तो उस जगह का नाम आपने बताया कि क्या वो नेपाल में वो जगह? नेपाल में है, लुम्बिनी वन है। पहले ये पूरा एक ही था, बाद में जब देश बंटवारे के उसमें, तो आधा हिस्सा इंडिया में है और आधा हिस्सा जो नेपाल में है। जो राजधानी कपिलवस्तु है, जहाँ जो सिद्धार्थ के लिए, बुद्ध के लिए जो स्तूप बनाया गया था, शाक्यों ने जो स्तूप बनाया था महापरिनिर्वाण के बाद में, वो इंडिया के अंदर है, जहाँ अस्थि खुदाई में मिली थी, जो आज दिल्ली नेशनल म्यूजियम में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ, पवित्र अस्थि रखी हुई हैं। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ जा करके। थैंक यू। अच्छा, हमें ये बताइए कि बुद्ध ने समस्त जो प्राणी हैं यहाँ, उनको क्या संदेश दिया? बुद्ध का जो संदेश सभी प्राणियों की राह है कि मानव मानव एक समान का उन्होंने संदेश दिया। भेदभाव खत्म किया, ऊंच नीच सब खत्म किया, और मानवता को जो मानव जो तत्व है कि हम सभी मानव हैं, एक जैसे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध का ये सबसे बड़ा संदेश था कि हम सभी मनुष्य एक दूसरे को हम भाव से समझें, और जो जातिवाद है या फिर जो ऊंच नीच जो भेदभाव है, उससे दूर होना चाहिए। ये जातिवाद तो बुद्ध ने कहा है कि जानवरों में होती हैं, या फिर हम जैसे देख सकते हैं, ये मनुष्य है या फिर वो अमनुष्य है, या वो घोड़ा है, हाथी है, या कुत्ता है, बिल्ली है इत्यादि, वो एक जाति, यानी कि वो दूसरे प्राणी है। वो उन्होंने किस सिद्धांत को बताया? तो उनका जो सिद्धांत था बुद्ध के, वो 5 सिद्धांत ग्रस्त लोगों के लिए बुद्ध ने जो बताए। तो जो पहला सिद्धांत बुद्ध ने बताया, पाणितिपाता विरमणि सिक्खवदं समादामि, यानी प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। प्राणी हिंसा के हाथ से भी हत्या होती है, वाणी से भी हत्या होती है, वचन से भी हत्या होती है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना चाहिए, बिना दी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तीसरा सिद्धांत बुद्ध का था, कांस्य मिच्छाचारा विरमणि सिक्खवदं समादामि, यानी अनाचार, दुराचार, परस्त्री गमन, बुरे कर्म, जैसे हम अपनी माँ बहन बेटी को अपनी
उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, वैसे ही दूसरे परिवार को भी अपने परिवार के समान ही उनको समझना चाहिए। जी जी। और चौथा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया, मुसावादा वेरमनी सिक्खावतंग समादामी, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, फालतू बकवास और कटु वचन यानी गाली गलौज वगैरह इत्यादि नहीं करना चाहिए जी। और पांचवा जो सिद्धांत है बुद्ध का, शराब मेरे मज पमद अट्ठाना वेरमनी सिक्खावतंग समादामी, यानी कि कच्चे पक्की शराब, गांजा, भांग, नशीले पदार्थों का, जितने प्रकार के नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें आलस और आया, पमद अट्ठा नहीं, आलस भी नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अगर आप 5 सिद्धांतों का पालन करते हैं लेकिन आलस करते हैं तो जीवन में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, वो पीछे ही रहता चला जाता है और अपने अंत में बाद में पछताता है, रोता है। तो बुद्ध कहते हैं 5 सिद्धांत का अच्छे से जो पालन करता है उसका जीवन बहुत ही खुशहाल होता है और अच्छा जीवन होता है। तो हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, बुद्ध पूर्णिमा की जानकारी हम ले रहे हैं, करुणा जी से ले रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि एक तो इन्होंने बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उन्होंने कौन सा मार्गदर्शन अपनाया जीवन में? बुद्ध ने जब उन्होंने गिरह त्याग करने के बाद बुद्ध ने अलग अलग जो गुरु थे उनसे मिले, अलाराम, उदग्राम, पुत्र संजय वेलेठी और भी ऐसे सांख्य दर्शन के जो गुरु थे उन लोगों से उन्होंने कुछ ध्यान सीखा, लेकिन जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला। फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने खुद ही अकेले ध्यान साधना किया और हठ तपस्या करने लगे। हठ तपस्या जैसे आज भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं, सन्यासी जो करते हैं। जैसे ठंडे तालाब में पानी, गर्म में ठंडे तालाब की जो पानी है, ठंडा पानी, उसमें खड़े हो जाना, धूप में एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करना, पेड़ पे उल्टे लटक के तपस्या करना, और आग जला करके गोला बना करके आग का बीच में खड़े होकर के तपस्या करना, ऐसे आग के बीच में, हाँ, गोल प्रकार से आग जलाना, चारों तरफ से आग जला के बीच में खड़े हो जाना। तो ऐसे भी हठ तपस्या बुद्ध ने बहुत किया। उसके बाद उन्होंने बैठ करके तपस्या किया कि मैं पूरा अनाज छोड़ देंगे, कुछ खाएंगे नहीं जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा। वो भी एक हठ तपस्या थी। पूरा शरीर उनका सूख गया था। आज आप देखेंगे बुद्ध गया वहाँ तो एक उनका जो एक स्टैचू है पूरा एकदम बॉडी सूख गया है। तो वैसे उन्होंने कठिन तपस्या किया लेकिन उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में उनको अनुभव हुआ कि अगर मैं अपना शरीर पूरा ऐसे सूख जाएगा, किसी दिन मर जाएगा, ये नित्य है, क्या नाम, खत्म होने वाला, नित्य है, अनित्य है, ये सब कर कुछ सकते हैं ना? हाँ। तो बुद्ध ने फिर वो उस हठ मार्ग को छोड़ करके और मध्य मार्ग को अपनाया। तो उन्होंने सबसे पहले एक बकरी वाले से बकरी का दूध लेकर के वो पिया और बाद में फिर सुजाता खीर खा के उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाया कि ज़्यादा हट की तरफ नहीं जाना चाहिए और नहीं ज़्यादा जो बिना जो रूल वाले जो है सिद्धांत उनको नहीं मानना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सिद्धांतों को माने जिससे हमारा कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, भगवान सिद्धार्थ जी की, उनके कई नाम है, सिद्धार्थ नाम है, गौतम नाम है, तो हमें बताइए ये नाम उनको कैसे प्राप्त हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें जो है बुद्ध के जो सिद्धार्थ नाम उनको बचपन में दिया गया था। बुद्ध जो नाम दिया गया उनको सम्यक संबुद्ध, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उनको लोगों ने सम्यक संबुद्ध के नाम से उनके गुण जो देखे उन्होंने एक नाम उनको तथागत भी दिया गया। अच्छा। तथागत में होता है 2 शब्दों से तथागत बना है, यानी जो जैसे करता है वैसे ही बोलता है और जैसे बोलता है वैसा ही करता है, यानी कथनी और करनी में उसका कोई अंतर नहीं होना, कोई अंतर नहीं है। जैसे वो लोगों को संदेश देते हैं, उपदेश करते हैं, वैसे स्वयं भी उस रास्ते पे चलते हैं। जी। और जैसे चलते हैं वैसे ही लोगों को मार्ग देते हैं, तो वो उनका इसलिए उनको तथागत भी कहा गया। और भगवान उनको इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने अंदर के जो राग द्वेष मोह को खत्म किया, भग्न किया, इसलिए उनको जो तृष्णा थी, जो पाली भाषा में जो भगवान शब्द है 2 भाषाओं में है कि भगवान, जो वान में तृष्णा को जिसने खत्म किया इसलिए उनको भगवान कहा गया। जी। और गौतम नाम जो है उनके जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो दूसरी माँ थी उनकी प्रजापति गौतमी, जिसने उनका पूरा पालन पोषण किया, तो उस नाम उनके गौतमी नाम से उनको गौतम कहा गया। जी। अच्छा, आपने एक और नाम जोड़ा, आज चौथा नाम भी जोड़ा। हमें तो 3 नाम मालूम थे। भगवान बुद्ध की मैत्री, करुणा और शांति का जो संदेश है वो कैसे लोग अपनाएं? देखिए, लोगों ने बुद्ध ने जो सभी प्राणियों के लिए
मैत्री करुणा का जो संदेश दिया, शांति के संदेश दिया। जी। तो बुद्ध ने कहा है कि जब तक हम अपना माइंड को शांत नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम जो दूसरों के प्रति जो करुणा है, जो मैत्री है, जो मैत्री भाव है, वो प्रकट नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वही द्वेष भावना भरी रहेंगी, कटुता भरी रहेगी, दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा मतभेद बहुत ज़्यादा होगा, तो हम दूसरे प्रति करुणा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, मैत्री उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बुद्ध ने वहाँ लोगों को ध्यान साधना द्वारा मन को पहले शांत करने के लिए उपदेश कहा कि आप पहले मन को शांत करेंगे और शील का पालन करते हुए, जो 5 सिद्धांत बुद्ध के हैं, तो 5 सिद्धांत का पालन करें, मन को ध्यान साधना से मन को शांत करें और अपने हृदय में, अपने मन में दूसरों के प्रति, जैसे हम अपने खुद के लिए में सोचते हैं कि मेरा भी कोई क्या नाम अहित ना करे, मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे कोई मारे ना, उसी प्रकार से दूसरा भी व्यक्ति भी, दूसरे प्राणी भी अपने कुशल कार्य के लिए, कुशल रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम सबके लिए मैत्री भाव करना चाहिए। तो जब वो अपने परिवार में आए थे, उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उनके मन में क्या सूझी और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और चल पड़े इस शांति की राह पर? देखिए, इसमें बुद्ध जो उन्होंने गृह त्याग किया, उससे पहले विशेष 4 घटनाएं घटी जो एक कारण बनी उनके घटना का। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब माँ के गर्भ में जब वो आए, तो गर्भ के दौरान उन्होंने जब स्वप्न में अपनी माँ को, महामाया को, उन्होंने स्वप्न में कहा था कि मेरा ये पृथ्वी पे अंतिम जन्म होगा, मेरा इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया था और उसके बाद उनको गर्भ धारण किया था। तो जन्म के बाद जो ऋषि मुनि आए, उनका भविष्यवाणी की, तो सब ने ज़्यादातर भविष्यवाणी जो की ये गृह त्याग करके बुद्ध ही बनेंगे। जी। तो राजा थोड़ा सा इनसे चिंतित हुआ कि हमारा एक ही पुत्र है और ये गृह त्याग कर देगा तो राज्य कौन संभालेगा। तो राजा को इस चिंता थी। फिर बाद में उनकी 16 साल की एज में शादी करा दी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित थे, उनका बहुत ज़्यादा अंदर मन शांत नहीं था, अशांत था। तो वो ध्यान साधना में अपने जो वन था, उनका उद्यान था, उसमें लगे रहते थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा संसार दुखी है जी, तो उन्होंने वो जो उन्होंने सबसे पहले जो 4 जो प्रमुख जो उनके जो कारण बने, चार प्रमुख घटनाएं। पहली घटना, रोगी व्यक्ति देखा उन्होंने कि रोगी व्यक्ति है, वो इतना परेशान है। एक उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान है। एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, वो मर जाता लेकिन उसके आस पड़ोस जो परिवार दुखी हो जाते, वो दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा रोते, उसके लिए रो रहे हैं। और चौथा बुद्ध ने जो देखा, वो सन्यासी व्यक्ति देखा, शांत चित्त से देखा उसको। तो बुद्ध ने उसको देख करके कि संसार में सब दुखी दुख है, तो इसका अंत क्या है, उस अंत के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। अच्छा, दुखों के अंत को जानने के लिए। तो बुद्ध को जो बुद्धत्व के लाभ हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उस अंत को जान लिया। उसको आर्य अष्टांग मार्ग, यानी चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। इस दिन तो हम करुणा जी से बात कर रहे हैं। इस दिन क्या चढ़ावा चढ़ता है, प्रसाद के रूप में क्या चढ़ता है? देखिए, विशेषकर बुद्ध पूर्णिमा पे या जितने भी जो वर्ष में जो 12 पूर्णमासी आती हैं, हर पूर्णमासी पे बुद्ध के जीवन में कोई ना कोई विशेष घटना घटी है। अच्छा। और उस विशेष घटनाओं पे पूर्णमासी पे बुद्ध को खीर अर्पित की जाती है। उस पर सभी लोग बुद्ध को क्या है, वो एक सभी उपासक लोग, अपने जो अनुयायी हैं बुद्ध के, वो सभी लोग जो हैं वो खीर बना करके और खीर को एक पवित्र और अच्छा मानते हैं। जी, हिंदू लोग भी पूर्णमासी को, बुद्ध पूर्णमासी को बहुत मनाते हैं और वो भी खीर ही बनाते हैं इस दिन, क्योंकि खीर मीठी होती है। जी। तो इसलिए खीर खा करके बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व लाभ हुआ था जी। तो इसलिए विशेषकर खीर को ही एक महत्वता दी गई है और इसमें अच्छा माना गया है। तो एक और प्रश्न पूछूंगी कि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश क्या दिया था? शांति का संदेश, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, शांति के लिए कि हम ध्यान साधना करना चाहिए और अपने मन को, चित्त को शांत करना चाहिए। जब तक मन को शांत नहीं करेंगे, मन में बहुत ज़्यादा व्याकुलता भरी रहेगी, तृष्णा बहुत ज़्यादा मन में रहेगी, भेदभाव बहुत ज़्यादा या दूसरे प्रति कट्टर बनी रहेगी, तो हमको ध्यान साधना, डेली मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर के जो विकार हैं वो खत्म नहीं होंगे, जो नेगेटिव थॉट्स खत्म होने चाहिए। तो पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर आती है तो दूसरों को भी वो व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझता है।
जब समझेगा तो वो शांति, उसका माइंड जो वो जी, शांति, जो पीसफुल आम माइंड हो आदमी जाता है, जो आम लोग हैं, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको क्या करना चाहिए? इसमें क्या फास्टिंग होती है, क्या कुछ खास होता है? बुद्ध पूर्णिमा पे सभी के लिए, जो भी जो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट जो उपासक उपासिका हैं, उनके लिए इसमें फास्टिंग होती है। और जो भी आगे पूर्णमासी आती है, हर पूर्णमासी पे फास्टिंग होती है, पूर्णमासी अमावस्या और दोनों अष्टमी पे होता है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा है या तो फिर जो भी फास्टिंग में क्या पूर्णमासी खाते है, हैं? उसमें जो है सुबह नाश्ते में आप खीर खा सकते हैं। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से पहले भोजन करना होता है। अच्छा, आप अपना अच्छा भोजन बना लीजिए और परिवार के साथ अपना 12 बजे से पहले लेकिन भोजन सात्विक। करना है, सात्विक भोजन 12 बजे से भोजन करना है। शाम को भोजन नहीं करने होता है। शाम को आप केवल जूस ले सकते हैं या ग्रीन टी वगैरह आप ले सकते जी, हैं कोई उसमें। भोजन नहीं, अन्न नहीं ले जी, सकते इसमें तो। अष्टशील होता है, अष्टशील का पालन करना होता है। जी, अब हम पूछेंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका क्या मतलब है? आप उस थोड़ा बहुत। बुद्धं शरणं गच्छामि है यानी कि मैं बुद्ध की शरण जा रहे हैं। बुद्ध यानी कि ज्ञान, प्रज्ञा, नॉलेज, जी, जो एक ज्ञान, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो हमारे चिंतन मनन से जो जागता है, जो हमारे कुछ हम पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं या किसी ने कुछ कहा है, उसको जो हम चिंतन मनन करते हैं, जो चिंतन मनन से जो हमको ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जो हमारा खुद का जो ज्ञान, वो एक बुद्धि का अपना ज्ञान होता है। तो वो जी, इसलिए वो अच्छा। बुद्धं संग जाए। तो जो बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था, तो इसलिए वो बुद्धं संग, बुद्ध का जो ज्ञान है, अपना खुद का जो ज्ञान, जी, उस तो ज्ञान की उनको शरण जा उनको रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था जी। भगवान बुद्ध को। देखिए, बुद्ध की जो घटना है उस वृक्ष विशेष, को क्या कहते हैं? वो उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल का वृक्ष है जो जी। बुद्ध गया में है, आज भी वो वृक्ष है। और बुद्ध की आप देखिए विशेष जो तीनों घटनाएं हैं वो वृक्ष के नीचे घटी हैं। जी, पहली जो घटना है, बुद्ध की जो जन्म हुआ एक साल वृक्ष के नीचे हुआ है, साल वृक्ष। दूसरी जो घटना हुई, जो उनको ज्ञान हुआ, वो एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। तीसरी घटना जो उन्होंने जो क्या नाम, सॉरी, महापरिनिर्वाण हुआ, उनका शरीर त्यागा उन्होंने, तो वो घटना जो एक साल वृक्ष के दो वृक्षों के बीच में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। यानी वो तीनों घटनाएं जंगल में घटती हैं। एक राजा के पुत्र होने के बाद उनका जो जन्म हुआ एक राजमहल में ना होकर के जंगल में हुआ, वृक्षों में हुआ। यानी कि प्रकृति से उनको बहुत लगाव था, जी, नेचर से उनको बहुत लगाव था, और इसीलिए बुद्ध ने नेचर को बहुत माना है। अब हम चाहेंगे कि आप एक मंत्र चैंटिंग करते हुए। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए, आप सभी के आशीर्वाद के लिए मैं कामना करता हूँ, सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। सब्बीतियो विभजन्तु सब रोगो विनशतु माते भवन्तु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं देवो वसतु कालेन सस सम्पत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी के पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।